कृष्णा। तो अब हम समझ चुके हैं कि हम भगवान की विशेष रचना है और हमारा कुछ विशेष कर्तव्य है। तो भगवान भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, वेदों में, पुराणों में, रामायण में या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में जो मूल संदेश दिए हैं वो ये है कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी भक्ति करो। यहाँ तक कि किसी भी धर्म के पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान की सेवा बताई गई है। उनका नाम चाहे जो भी हो, पर उनको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए। यही संदेश, मूल संदेश है। तो आप सोच रहे हैं कि अब तो बहुत कठिन लग रहा है मुझे ये करना, क्योंकि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, समय नहीं है। ये समस्या है आजकल के लोगों को। यदि हम बोलते हैं कि तुम भक्ति करो तो उन्हें बहुत कठिन लगता है भक्ति करना। तो बहुत कठिन मत मानिए इसको। जैसे कि आप बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं, शुरुआत में आपको बहुत कम पैसा लगता है और अकाउंट खुल जाता है। या तो फिर आप पॉलिसी लेते हैं इंश्योरेंस वगैरह की। तो किस लिए लेते हैं कि हमको भविष्य में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे परिवार को सुरक्षा मिले। इसी तरह बैंक में अकाउंट खोलते हैं कि भविष्य में हमको ये पैसा काम देगा जो अभी हम जमा करेंगे। तो इसी प्रकार आपको अपने भविष्य की बात सोचनी चाहिए। जब हमारी मृत्यु होगी तो क्या होगा? मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या गति होगी हमारी? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, सब खत्म नहीं हो जाता है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, नित्य शाश्वत। लेकिन अभी हम एक शरीर में हैं, फिर वो शरीर हमारा बदल जाएगा। कुछ खत्म नहीं होता है। तो भक्ति बहुत कठिन लगता है, ये समस्या है, ये हम समझ सकते हैं। आप लोगों का ये प्रश्न और समस्या जो कि हम कैसे भक्ति करें, इसका निराकरण मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कर रही हूँ। आप प्लीज़ कोशिश करिए। जैसे आप छोटे से रकम से अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही आप छोटे से प्रयास से भक्ति शुरू करिए। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको 16 माला करना है। जब आप जहाँ भी रहते हों, वहाँ पर जो भी मंदिर है, पहले तो वहाँ जाना शुरू कर दीजिए। यदि भगवान कृष्ण का मंदिर दिखाई दे रहा है, रामचंद्र जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, विष्णु का मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाइए आप। और आपकी जो क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार कुछ वहाँ पे भेंट दीजिए उनको। उनके डोनेशन बॉक्स में कुछ डालिए या कुछ लेकर जाइए, फूलों का हार लेकर जाइए, कुछ गिफ्ट लेकर जाइए। क्योंकि हम जो कमाते हैं वो सारा अपने परिवार में खर्च करते हैं, तो थोड़ा सा हमको भगवान के खुशी के लिए उनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर इस कलयुग में, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, उम्र हमारी बहुत कम है, पदार्थ सारे अशुद्ध हैं, यज्ञ तपस्या बहुत कठिन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भगवान का नाम ले सकते हैं। क्योंकि भगवान का नाम पवित्र हमेशा रहता है, वो कभी अपवित्र नहीं होता है। जैसे बाकी चीज़ें दूषित हो सकती हैं, खाने पीने का पदार्थ या ब्राह्मणों का उच्चारण सही नहीं हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन जैसे कृष्ण, राम, सीता, राधा, विष्णु, लक्ष्मी, ये सब नाम कभी अपवित्र नहीं होता है। विठ्ठल, रुक्मिणी, तो जो भी आपको पसंद हो भगवान के नाम, वो नाम का आप उच्चारण कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आप कभी भी गाड़ी चला रहे हों, घर में कोई कार्य कर रहे हों, कभी बैठे हों शांति से, तो आप नाम बोलिए भगवान का।
एक नाम जब आपने बोला ना, कुछ भी एक भी नाम बोला तो आपका अकाउंट खुल गया, खाता, इसको खाता कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं भविष्य के लिए, इसी तरह आपका आध्यात्मिक अकाउंट खुल जाएगा। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपका उद्धार कर देगी। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो। छोटा सा प्रयास भी महान भय से हमारी रक्षा करता है। तो एक नाम भी अगर आप ले लिए तो आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप माला पकड़ें नहीं पकड़ें, आप 16 माला करें नहीं करें, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रॉपरली माला लेके 16 माला बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। दुनिया में लाखों करोड़ों भक्त हुए हैं ऐसे जो नाम के बल पे उद्धार प्राप्त किए हैं। एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मण, बहुत अच्छा था, लेकिन वो सारा ब्राह्मण का कार्य कर रहा था, पर एक बार वो किसी कुसंगति के कारण एक वेश्या को पत्नी बना के रख लिया अपने घर में। तो उसका सब नष्ट हो गया, जो उसने अच्छा किया था उसकी चेतना, वो जो प्रॉपर्टी उसकी जमा हुई थी आध्यात्मिक, वो नष्ट नहीं हुई थी, वो नहीं हो सकता है नष्ट। जैसे कि हम बहुत सारा नाम ले लिए, 100, 200, 1000 नाम ले लिए भगवान का, वो जमा रहता है, लेकिन चेतना खराब हो जाती है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो चेतना खराब हो जाती है। तो उसकी भी चेतना खराब हो गई थी अजामिल की, और बहुत सारे पाप कर्म भी बाद में उसने कर लिए उस वेश्या के साथ रहने के कारण। पत्नी बना के रखा था पर विवाह नहीं हुआ था उसका वेश्या के साथ। तो लेकिन उसके बहुत सारे बच्चे थे, पर छोटा बच्चा था जिसका नाम नारायण रखा किसी साधु महात्मा ने, लंबी कथा है। पर वो जब अजामिल मृत्यु शैया पर था, उसको लेने के लिए यमदूत आए, उस समय वो अपने पुत्र को, जिसका नाम नारायण रखा, हेल्प के लिए पुकारा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा बोल के पुकारा। वो छोटा सा बालक था और वो क्या मदद करता, फिर भी ये उससे बहुत प्यार करता था इसलिए पुकारा। लेकिन वो एक नाम नारायण बोलने के कारण तुरंत भगवान नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया, यानी कि विष्णु दूतों को भेज दिया। और वो विष्णु दूत यमदूतों के साथ बातचीत की और बोले कि नहीं, इसने एक बार नाम लिया ना, इसके सारे पाप खत्म हो गए, अब तुम लोग चले जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम इसका प्राण नहीं ले सकते हो। फिर विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में जो बातचीत हुई वो अजामिल पूरा सुन रहा था। उसकी चेतना वैसी थी। उस समय भगवान मृत्यु के समय अलग प्रकार की चेतना देते हैं हमको। तब वो पूरा सुन रहा था और सुनने के कारण समझ गया कि मैंने क्या गलती की जीवन में। और फिर वो बाद में उसको दूसरा चांस मिला और वो 15 साल तक भगवान की भक्ति की और उसको अच्छी गति प्राप्त हुई। तो एक नाम में इतनी शक्ति है, तो आप नाम का अकाउंट खोलिए और भगवान को आप छोटा छोटा चीज अर्पित करिए। जैसे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल, कुछ भी लाते हैं बाजार से खरीद के, तो आपके घर में एक फोटो रखिए और उनको भगवान को उस चीज को अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा तुलसी का, अक्सर सबके घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का एक पत्ता लेकर के धो करके और वो पल पे रखिए और भगवान को बोलिए, भगवान आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार आप बहुत छोटे लेवल पे भक्ति शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कहीं पढ़ते लिखते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो भी अपने रूम में छोटा सा फोटो रख सकते हैं। या अगर उनको शर्म आती है कि सबके साथ कैसे करूं ऐसा, तो वो सिर्फ बाइक चलाते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोल सकते हैं। जितना बार बोल लेंगे उतना उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो उसको भविष्य में बहुत बहुत फायदा करेगा। ठीक है, हरि बोल।